आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 5.1 एंड 6.0। टैली का दोनों में से कोई भी वर्जन होगा उसमें परचेज इनवॉइस एंट्री विथ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम मैनेजमेंट के साथ किस तरह से करेंगे। वन बाय वन करके सारी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। किस तरह से हम सेट करेंगे सप्लायर लेजर, क्योंकि जब भी आप एंट्री करते हैं तो उसमें डेबिटर का भी लेजर आ जाता है, क्रेडिटर का भी लेजर आ जाता है, ए टू जेड लेजर आ जाता है। और हम चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट इस तरह से हो कि जब हम परचेज इनवॉइस की एंट्री करें तो सिर्फ सप्लायर का ही लेजर पार्टी नेम में आए और अदर लेजर मुझे दिखाई नहीं दे। इसका सेटिंग हम कैसे करेंगे, उसके बाद नेम ऑफ क्लास का सेटिंग कैसे करेंगे, नेक्स्ट सेंट्रल एंड लोकल दोनों ही तरह का टैक्सेबल लेजर कैसे बनाएंगे। मान के चलिए कुछ ऐसे परचेज होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट से होते हैं तो सेंट्रल लेजर हम कैसे बनाएंगे, और इंट्रा स्टेट मतलब लोकल स्टेट के अंदर ही माल जो परचेज करते हैं तो उसका लेजर हम कैसे टैक्सेबल लेजर कैसे बनाएंगे, टैक्स लेजर कैसे क्रिएट करेंगे उसको भी हम समझेंगे, और प्लस स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे। ए टू जेड प्रोसेस को वन बाय वन करके आज हम समझने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी ले रखा है। यहाँ पर लेजर क्रिएट करने से लेकर स्टॉक आइटम यूनिट तक का रेट डिफाइन किया हुआ है। इसमें मैंने सेंट्रल एक परचेज, एक लोकल परचेज और यहाँ कुछ एसेसरी परचेज लोकल है। इस सब को हम किस तरह से एंट्री करेंगे, और साथ ही अगर इस सारे परचेज पे मुझे डिस्काउंट मिलता है तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, फ्राइट चार्ज अगर लगता है तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके बाद परचेज रिपोर्ट किस तरह से देखेंगे। आज के वीडियो में ये सारा डिटेल हम समझने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम विदाउट इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री के साथ करेंगे, इसमें विदाउट इन्वेंट्री यानी कि ओनली अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सबसे पहले टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अभी कोई एंट्री वगैरह कुछ नहीं है, ना ही कोई लेजर क्रिएट है। अब इसमें सबसे पहला काम जो हम करेंगे क्रिएट करेंगे लेजर को, जिसके लिए मुझे क्रिएट करना है ऑप्शन, क्रिएट वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर लेजर वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद मुझे आ जाना है इस सीट पर, यहाँ पर देखना है कि ये जो मेरा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये दोनों चीज़ को आपको अपने इनवॉइस पे देख लेना है, क्योंकि अगर जीएसटी नंबर के साथ इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ है तो ये रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर नहीं है फिर ये अनरजिस्टर्ड है। इस चीज़ को आपको अपने इनवॉइस पे चेक करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे चले आते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यों, क्या नाम है इसका, सम्राट ट्रेडर्स करके मेरा एक सप्लायर है, और यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे, क्योंकि अब ये मेरा सप्लायर है तो जो भी मेरा सप्लायर होगा वो सारे क्या होंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स होंगे। जो भी मेरा सप्लायर होगा सब सेंड्री क्रेडिटर्स होगा। सेंड्री क्रेडिटर्स वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट के साथ सारा काम करना चाहते हैं, ग्रुप वाइज सब कुछ सेटिंग ए टू जेड, तो मैं यहाँ आपको दो चीज़ें समझा देता हूँ। पहली बात कि यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बना सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका मन करे कि जो भी मैं सेंट्रल परचेज करता हूँ उसका ग्रुप क्रेडिटर्स का अलग हो, और जो भी हम लोकल परचेज करते हैं उसका ग्रुप अलग हो, तो ये दो ग्रुप आप अलग अलग यहाँ पर बना सकते हैं, सेंट्रल क्रेडिटर्स और लोकल क्रेडिटर्स। इस तरह से ग्रुप आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम समझते हैं। ये सब चीज़ मैं जो स्टार्टिंग से अभी सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए समझा रहा हूँ। बाकी जो ट्रेंड है, इसका एक्सपीरियंस है पहले से ही, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं टैली में। तो यहाँ पर हम मान के चलिए सेंट्रल क्रेडिटर्स या सेंट्रल सप्लायर, जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, और इसको हम कहाँ रखेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स के ही अंदर रखेंगे इस ग्रुप, क्योंकि क्रेडिटर्स के अंदर ये बना रहे हैं तो क्रेडिटर्स ही रखेंगे, और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से मुझे अगर लोकल क्रेडिटर्स का बनाना है, क्रेडिटर्स का बनाना है तो इसी तरह लोकल क्रेडिटर्स का बनाएंगे, फिर कंट्रोल ए, शॉर्टकट की कंट्रोल ए से इसे हम सेव कर देंगे।
तो अब आपको देखना है कि ये मेरा कौन सा है सप्लायर, यहाँ पे चेक कीजिए, ये सेंट्रल परचेज है तो सेंट्रल सप्लायर है। सेंट्रल परचेज मतलब स्टेट से बाहर का से हमने माल मंगवाया है तो सेंट्रल परचेज हो गया। और सेंट्रल परचेज है तो मेरा सप्लायर जो है वो भी सेंट्रल ही होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लोकल नहीं सेंट्रल क्रेडिटर्स चूज करेंगे। ओके, अब कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि ये बिल वाइज आपको मेंटेन करना है एक एक करके, तो यस करना है। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड देना है कि मुझे ये 5 या 7 दिन में इसको पेमेंट करना है, इस तरह का कुछ सिस्टम बना हुआ है अगर, तो आप उतने पीरियड दे सकते हैं कि मुझे 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर पेमेंट करना है। चेक क्रेडिटर डेट ड्यूरिंग द वाउचर, वाउचर के टाइम में आप चाहते हैं वाउचर एंट्री करते टाइम इसका क्रेडिट पीरियड जो है चेक करें, हम देखना चाहते हैं क्या है नहीं है, तो वो देखने के लिए आपको इसे यस करना पड़ेगा। क्रेडिट लिमिट जो है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब ये देखना है टीडीएस से रिलेटेड भी बात समझ लीजिए, क्योंकि परचेज एंट्री करते टाइम जो भी ऑप्शन आता है हर एक ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस पार्टी का टीडीएस करता है, टीडीएस के वैल्यू के अंदर आ जाता है ये, तो इस पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस चीज़ को यस करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये पूछता है कि ये डिडक्टेड टाइप जो है ये किस तरह का है, कोई फॉर्म है या इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल है, अदर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब जिस तरह का ये फॉर्म होगा ये कन्वर्ट ट्रेडर्स जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं तो वो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे डिडक्टेड टाइप को। तो मान के चलिए ये इंडिविजुअल रेजिडेंशियल है तो प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल रेजिडेंशियल में इसको आप दे देंगे, एंटर कर देंगे। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेम वाउचर पे हो तो इसको यस करेंगे, यस करेंगे। यस जैसे ही करेंगे आप एंटर करेंगे, आपके सामने डिडक्टेड टाइप इज सेम वाउचर, नेचर ऑफ पेमेंट, आप यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बना भी सकते हैं कि यह किस तरह का डिडक्टी है, या फिर ऑल, यहाँ पे आप ऑल आइटम रख सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको सही लगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि नेचर ऑफ पेमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये टीडीएस ही आप देखेंगे कौन से सेक्शन के तहत इसका कौन सा टीडीएस ये डिडक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है टैली प्राइम 5.1 में भी और 6.0 में भी, हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हेल्प लेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस हेल्प को इनेबल करने के लिए आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, इंटरनेट से ये कनेक्ट होगा तभी आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब इस सिस्टम को मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम हेल्पर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए नेचर ऑफ पेमेंट का सारा लिस्ट आ चुका है। अब इसमें से जो भी डायरेक्टेड टाइप होगा वो आप जो भी इस पर अप्लाई होगा इस सप्लायर पे, उस तरह का आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ये आप चूज कर सकते हैं। ठीक, या ऑल आइटम पे करना है या नॉट अप्लीकेबल करना है, जो भी करना है इसमें से आप देख लेंगे, अपने हिसाब से आप इसे यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बना करके रेडी कर सकते हैं। ओके, बैक जाएंगे, फिलहाल हम ऑल आइटम पर रखते हैं। फिर कह रहा है यूज एडवांस टीडीएस एंट्री, यस करेंगे। यहाँ से इग्नोर करेंगे सरचार्ज एग्जाम्पशन लिमिट जो होगा उसको नो रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब कहता है इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्प्टेड लिमिट, इस सब को नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और सेट अल्टर लोअर डायरेक्शन इस सब को नो रहने देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ तक हो गया। जो भी इसका एड्रेस होगा वो हम एड्रेस पूरी तरह से फुलफिल कर देंगे, सही सही जो स्टेट होगा वो ले लेंगे, पिन कोड दे देंगे जो भी होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, यस करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे बैंक डिटेल, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं या चेक के द्वारा दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं वो हम यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। इसके बाद इस पार्टी का पेन नंबर यहाँ पे दे देंगे। पेन नंबर देने के बाद प्रोवाइड पेन डिटेल, इसको यस करेंगे और अप्लाइड है, अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है या नो रिक्वायरमेंट है,
जो भी पेन स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अवेलेबल होगा तो यस करेंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे ये पार्टी को देखना है कि आपका कंपोजिशन, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कीजिए। बहुत सारा ऑप्शन है, कंपोजिशन है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, जो भी इसमें से है वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रेगुलर है तो रेगुलर दे देंगे। रेगुलर देने के बाद यहाँ पर आपको उसका जो भी जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे दे देंगे और देने के बाद यूज लेजर ए कॉमन पार्टी यस कर देंगे और सेलेक्ट अल्टर डिटेल जीएसटी डिटेल इसको यस कर देंगे। यस कर देंगे। इज द पार्टी है ये ट्रांसपोर्टर, क्या यह ट्रांसपोर्टर पार्टी है? नहीं, ये तो गुड्स सप्लाई जो करता है वो है, तो इसे नो रहने देंगे। अगर ट्रांसपोर्टर होगा तो यस करेंगे। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो इसको यस करेंगे। आपको यहाँ पर इसको यस करना है और यहाँ पर अब ये देखना है कि इंटरप्राइजेज टाइप ये क्या है। नॉट अप्लीकेबल है तो फिर आप नॉट अप्लीकेबल दे देंगे। मैक्रो है तो मैक्रो, स्मॉल, मीडियम जो भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, मैक्रो है तो मैक्रो में उसका फिर UDYM रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा, फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप देख लेना है आपको कि एक्टिविटी टाइप क्या है। मैन्युफैक्चरिंग है, सामान बनाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, या ट्रेडर्स है, सामान ला करके सिर्फ बेचता है। इस तीनों में से कौन सा है, एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन कब से अप्लीकेबल है, जिस डेट से अप्लीकेबल होगा वो न्यू डेट इफेक्टिव आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, या जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें से है तो ये डेट आप चूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रीवियस ईयर में उसका ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब प्रीवियस ईयर में कोई भी ओपनिंग बैलेंस अगर बचा हुआ है, क्लोजिंग बचा हुआ है, तो ओपनिंग में मान के चलिए हमने यहाँ पे ले लिया क्लोजिंग उसका, यहाँ ओपनिंग एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे पूछेगा 31/3/2050 में ये नाम किससे, कौन कौन से बिल से रिलेटेड ये बैलेंस बचा हुआ है, उस बिल का इनवॉइस नंबर मान के चलिए उसका इनवॉइस नंबर ये है, ये दे देंगे और यहाँ पर ये लिख करके इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रत्येक सप्लायर का, चाहे वो सेंट्रल हो या लोकल हो, सबका इसी तरह से हम जनरेट करेंगे लेजर। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि फेयर डिटेल यूजिंग। आप चाहें तो ये तो हो गया, आप मैनुअली जनरेट करेंगे इसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली जनरेट नहीं करें, सिर्फ इसका जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ पे फुलफिल करके सारा डिटेल ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, फैच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर देंगे और एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे उसका आ जाएगा। जो भी एड्रेस वगैरह है सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर ये जो अंडर ग्रुप है ये आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, ये चीज़ आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। टीडीएस का डिटेल मैनुअली सेट करना पड़ेगा। ये सब डिटेल जो है ये सब मैनुअली सेट करना पड़ेगा। सिर्फ जीएसटी नंबर देने से इसका जो नाम होगा जीएसटी साइट पर वो नाम फुलफिल हो जाएगा सही। इसका एड्रेस जो होगा एक्चुअल सो फुलफिल हो जाएगा और ये डिटेल फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ हमने यहाँ पे समझाया है वो मैनुअली ही आपको फिट करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चाहते हैं कि ये सब कुछ इंपोर्ट करें, तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि किसी भी सप्लायर का, अगर आपके पास 200-300 सप्लायर्स हैं तो एक ही बार में आप किस तरह से उसे इंपोर्ट करेंगे, जिसमें कि आप सब कुछ ये ऑटोमेटिक आ जाए, कुछ भी आपको मैनुअली फिट नहीं करना पड़े। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं कि हाउ टू इंपोर्ट लेजर। इस तरह से मैंने बनाया है। अब इसे हम कंट्रोल से कर देंगे सेव, यहाँ पे जीएसटी नंबर फुलफिल कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। बाकी जितना भी अब है ये मेरे पास, ये और ये सब का लेजर हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इस दोनों लेजर को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये तीनों लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है।
दोनों का ही जिस तरह इसका प्रोसेस है सेम इसका भी प्रोसेस रहेगा। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं, मान के चलिए कोई XYZ सप्लायर है आपका, क्रेडिटर्स है, वो लोकल है, लोकल क्रेडिटर्स में रखेंगे, इस सबको एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ पर इसका सब कुछ फिल करने के बाद ये अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में उसे कर देंगे। ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और कंट्रोल ऐसे इसे हम कर देंगे सेव। अनरजिस्टर्ड में यही काम करना है आपको। अब ये लेजर क्रिएट हो चुका है मेरा जो भी सप्लायर था। अब सेकंड काम मेरा यहाँ पे क्या रह गया है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सप्लायर सेटिंग और नेम ऑफ क्लास, ये लेजर क्रिएट करने के बाद ही आप ये दोनों काम आप कर सकते हैं, इसलिए पहले मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं टैक्सेबल लेजर बनाऊंगा, सेंट्रल और लोकल। जो भी हम सेंट्रल परचेज करेंगे वो सारे सेंट्रल में आ जाए लेजर में, और जो लोकल परचेज करेंगे लोकल में। अब यहाँ पे सेंट्रल गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स, सर्विस परचेज करेंगे तो सर्विस। तो सर्विस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में करें। सेंट्रल गुड्स परचेज, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नोट में कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन और नोट ये किस तरह से इनेबल होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ से आप जो भी चीज़ चाहते हैं लेजर क्रिएट करते टाइम मुझे चाहिए वो चीज़, तो आप सब कुछ यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। एलएस नेम चाहिए, ये एलएस नेम आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये दे सकते हैं। चाहे आप ये लेजर क्रिएट करें, सप्लायर लेजर क्रिएट करें, टैक्स का लेजर क्रिएट करें, एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करें, इनकम का लेजर क्रिएट करें, या कैपिटल लेजर क्रिएट करें, एसेट्स का लेजर क्रिएट करें, कुछ भी लेजर क्रिएट करेंगे तो इसमें से जो भी आपको चाहिए वो डिटेल आप यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे तो आ जाएगा। एलएस नेम आपको चाहिए अगर तो इसको यस कीजिए, वरना इसे नो रख दीजिए। नो रखेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से प्रोवाइड लैंग्वेज एलएस नेम कुछ और चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन जो आप देख रहे हैं ये यस है तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। नोट लेजर का कोई नोट आप देना चाहते हैं तो आप ये इसको यस करेंगे तो ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा। बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं जिसका ऑप्शन मैंने अभी बताया था लेजर क्रिएट करते थे। नॉन ट्रेडिंग का भी आप चाहते हैं अकाउंटिंग हो तो इसको यस करेंगे। क्रेडिट लिमिट आप देना चाहते हैं जो मैंने अभी 8 डेज का दिया था तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री एलोकेशन ऑफ लेजर यस कर देंगे। इसमें से जो भी आपको चाहिए आप एक एक करके इसे ध्यान से पढ़िए और जो भी आपके फॉर्म के लिए कंपलसरी है उस सारे फीचर्स को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, बिलिंग डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डिटेल कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंस आल्सो अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो इसको कॉन्टैक्ट डिटेल फुलफिल करना चाहते हैं मल्टीपल मोबाइल नंबर के साथ तो आप इसे यहाँ से यस करेंगे। क्रेडिटर या डेप्टर का लेजर क्रिएटर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ देना चाहते हैं A to Z तो इस सबको आपको यस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको यस करना है, इस दोनों को भी यस करेंगे। फिर वो उसका पार्टी का बैंक डिटेल देना चाहते हैं तो उसके लिए इसे डिटेल यस करेंगे। इस तरह से जो भी डिटेल चाहिए वो A to Z आपका लेजर बिहेवियर ड्यूटी एंड टैक्सेज इसको भी आप सेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। GST नंबर वगैरह, कॉमन लेजर पार्टी यस, जो भी चाहिए, GST नंबर, नॉन रेवेन्यू अकाउंट आल्सो तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। इस तरह से ये जो भी फीचर्स आपके लिए ज़रूरी है, TDS से रिलेटेड जो भी डिटेल चाहिए वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये F12 से सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर आ गया। अब अंडर ग्रुप ये सेंट्रल गुड्स परचेज जो है ये टोटल मेरा परचेज से रिलेटेड है। आप यहाँ पर भी अगर चाहते हैं कि मैं 2 ग्रुप इसका बनाऊं तो आप बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने सेंट्रल पर गुड्स परचेज कर लिया है तो आप सेंट्रल से जिस भी पार्टी का माल परचेज नहीं करेंगे सबको इसी टैक्सेबल लेजर के अंदर एंट्री करेंगे। तो इसमें इसका ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप कब बनाएंगे सेंट्रल और लोकल का उसका डिटेल भी हम आगे आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बनाने के, अगर आप इन्वेंट्री एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ 2 लेजर बनाइए, एक सेंट्रल गुड्स परचेज, एक लोकल गुड्स परचेज।
अगर आप चाहते हैं ये दोनों लेजर भी नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप गुड्स परचेज का लेजर बना लीजिए, तब भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। सिर्फ सिंगल लेजर रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे, आप किस तरह से अपना मैनेजमेंट मान के चलिए। डिटेल मांगा गया कि आपका टोटल जो है सेंट्रल गुड्स कितना परचेज हुआ, तो फिर एक एक करके आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा, छटना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग आप करेंगे तो लोकल और सेंट्रल कितना कितना गुड्स परचेज हुआ है, या फिर आपका मान के चलिए जीएसटी इसके साथ मैच हो रहा है तो मैच करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आसानी से मैच कर सकते हैं, मेरा सेंट्रल इतना परचेज है, लोकल इतना परचेज है, तो आपका जीएसटी डिटेल और आपका जो टैक्सेबल लेजर है पीएल अकाउंट, वो दोनों भी मैच कर सकते हैं अगर आपने दो अलग अलग लेजर क्रिएट किया, तो ये सब फायदा होगा। बाकी आपके फॉर्म पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एंटर कर लेंगे यहाँ पर, इस सबको यस रहने देंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल लॉन्डिंग नोट अप्लीकेबल, ये सब कुछ नहीं यहाँ पे करना है आपको। डिस्काउंट या इन ये सब कुछ नहीं करना है। ये दोनों में से कुछ भी आप अगर करते हैं तो दिक्कत ये होगा कि आपका टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच करेगा और टैक्स भी मिसमैच करेगा। इसीलिए गलती से भी इस दोनों का यूज आप नहीं करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ आप समझिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। यहाँ शो मोर पे क्लिक कीजिए, बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप इन्वेंट्री एंट्री कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक का एंट्री कर रहे हैं, कितना स्टॉक आया कितना गया ये सब ए टू जेड मेंटेन कर रहे हैं, तो जब आप स्टॉक क्रिएट करेंगे उस टाइम आपको HSN कोड देना है। अगर आप सिंगल लेजर बना रहे हैं सेंट्रल का, तो सिंगल लेजर में हो सकता है 18% भी होगा, 28% भी, 12% भी, 5% भी। तो यहाँ पे आप परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एज पर कंपनी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जीएसटी HSN में और जीएसटी में भी, दोनों में भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कहाँ पर स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे ही करेंगे HSN और जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट कर लेगा स्टॉक आइटम के हिसाब से खुद ही। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप यूज करेंगे एज पर कंपनी और एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये सप्लायर जो भी आप सप्लायर ले रहे हैं ये गुड्स है या सर्विस, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो ये गुड्स लेंगे। अगर कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फिर ऊपर वाला ऑप्शन कैपिटल गुड्स चूज करें। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटस डिटेल सेट करना है, तो इसको यस करिए। स्टेटस डिटेल में TDS डिडक्ट होता है, अगर होता है तो आप इसे अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे फिर आपको नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने क्रेडिटर वाले लेजर में आपको समझाया था। ओके, यहाँ से आप नेचर ऑफ पेमेंट का एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार बना लिया है तो इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आपके सामने यहाँ पर खुद ही ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट का, तो उस हिसाब से आप डिफाइन कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एनी कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। एंटर करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। इसी तरह से सेम आपको लोकल गुड्स परचेज का भी एक लेजर बना लेना है। इसमें भी जो प्रोसेस आपको चाहिए, जो सब डिटेल चाहिए दे दीजिए अपने हिसाब से। इस सबको एज इट इज रहने देंगे। इसको भी इसी तरह से लोकल में भी यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ गुड्स कर देंगे, स्टेट डिटेल में जो भी आपको चाहिए अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर देंगे, एनी कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। हो गया। तो हमने यहाँ पर दो लेजर क्रिएट कर लिया है, कौन कौन सा, सेंट्रल और लोकल का टैक्सेबल लेजर परचेज का। अब हम बनाएंगे टैक्स लेजर। टैक्स लेजर के लिए फिर हम यहीं पे रहेंगे। अभी टोटल लेजर क्रिएट करेंगे और पूरा डिटेल में हम समझिए। अब लेजर क्रिएट करेंगे तो अभी मैंने एक सेंट्रल और लोकल परचेज का लेजर बनाया है, और मैंने आपको अभी बताया है कि आप जब आइटम क्रिएट करेंगे तो HSN और GST नंबर देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर आपको इनपुट CGST लेजर क्रिएट करना है। इस तरह से इनपुट इसलिए मैंने लिखा है, आप चाहे तो CGST, SGST और IGST तीन ही लेजर बना सकते हैं, कॉमन लेजर, जिसमें आपको आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए यानी कि सेल और परचेज दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जब आपको कभी एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा GST का अपने पोर्टल से मैच करने के लिए, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि आपके कौन से हेड में कितना GST टैक्स बचा हुआ है, इनपुट टैक्स बचा हुआ है या कितना लायबिलिटी बन रहा है।
ये एडजस्टमेंट एंट्री आप हर मंथ के लास्ट में जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कंपलसरी है इनपुट सीजीएसटी का लेजर बनाना। इनपुट जरूर लिखना है आपको पीछे। आप परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि परसेंटेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ से आपको एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है, किस चीज़ का, इनपुट का। सिर्फ इनपुट लिखना है और इसे ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर रखना है और कंट्रोल से इसे हम सेव कर देना है, ठीक। और यहाँ से हम जीएसटी नंबर, जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेज में सेलेक्ट करेंगे। अब ये सीजीएसटी है तो यहाँ पर हम सीजीएसटी लेंगे और इस सब को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप जो भी स्टॉक आइटम परचेज करेंगे उसमें प्रत्येक आइटम का और अलग अलग हो सकता है रेट हो, इसलिए कोई भी रेट नहीं लगानी यहाँ पे कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे आपका टैक्स मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, कुछ नहीं करना है और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी का लेजर बना लेंगे, इसको भी इनपुट के अंदर रखेंगे। यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर लेंगे, ये एसजीएसटी है तो ये देखिए एसजीएसटी और यूटी जीएसटी दोनों का एक ही ऑप्शन होगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी नॉट अप्लीकेबल करके सेव करेंगे। जब आप लोकल परचेज करेंगे तब आपको इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा, और जब आप सेंट्रल परचेज करेंगे तब इनपुट आईजीएसटी का यूज होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि स्टेट से बाहर जब भी आप कोई माल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगाना है, यानी कि 28% का माल है तो 28% आईजीएसटी लगेगा, और अगर लोकल है और 28% का माल है तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर जीएसटी ले लेंगे, आईजीएसटी मैंने लिया है तो यहाँ पर आईजीएसटी ले लेंगे, सेव कर देंगे और इसे नॉट अप्लीकेबल करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल आपको टैक्स का लेजर यहाँ पर क्रिएट करना है। अल्टर में चलते हैं, लेजर में आ जाते हैं, ये देख लीजिए इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी एसजीएसटी। बाकी जो लेजर मैंने बनाया है सेंट्रल गुड्स परचेज का, ये सप्लायर का लेजर, ये सप्लायर का लेजर, ये लोकल गुड्स परचेज, ये सप्लायर लेजर, ये सप्लायर लेजर। बाकी इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश, ये दोनों बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है टैली में। आप यहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर में भी यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट करने का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो टैक्स लेजर बन गया, ये बन गया। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं सारा स्टॉक आइटम मेरा है। अब स्टॉक आइटम 2 टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो आप ग्रुप बना लेंगे, आप ग्रुप के अंदर अगर आपका कुछ आइटम इस तरह का है जिसका सारा एचएसएन सेम है और जीएसटी रेट भी सेम है, तो आप इसे ग्रुप के अंदर ही डिफाइन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आइटम क्रिएट करते वक्त आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक, इसके लिए आपको फिर से चलना है क्रिएट में। क्रिएट में सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे क्या करा है आप समझिए। अब लैपटॉप है, यहाँ पे बहुत सारा लैपटॉप है मेरे पास, और यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप है, और यहाँ पे एसेसरीज है, इसमें भी कुछ कुछ एसेसरीज पार्ट है टोटल। तो आप यहाँ पे 3 ग्रुप बना सकते हैं, एक लैपटॉप का, एक डेस्कटॉप का, एक एसेसरीज का। अगर आप ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लैपटॉप के अंदर मेरा जीबी के हिसाब से मैं इस सारे लैपटॉप को क्रिएट करूं कि ये 250 जीबी का है, ये 500 जीबी का है, ये 1 टेराबाइट का, ये 2 टेराबाइट का लैपटॉप है। इस तरह भी ग्रुप के अंदर भी लैपटॉप ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर सब ग्रुप बना लेंगे और फिर उसके अंदर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं। जितना आप मैनेजमेंट अंदर तक रखेंगे उतना क्लियरली आपका अकाउंटिंग रहेगा, और आप किसी भी रिपोर्ट को 2 मिनट में सर्च भी आसानी से कर सकते हैं कि मेरे पास 1 टेराबाइट का लैपटॉप टोटल कितना है। इस तरह भी आप ग्रुप बना सकते हैं। 500 जीबी वाला लैपटॉप कितना है, एसएसडी का लेजर कौन कौन, लैपटॉप कौन कौन सा है, एचएसडी से रिलेटेड कौन कौन सा है। तो आपको ये सब चीज़ पहले मैनेजमेंट कर लेना है, किसी एक्सेल शीट में रेडी कर लेना है कि आपको किस तरह से ग्रुप तैयार करना है जिससे मेरा रिपोर्ट सही सही निकले यहाँ पर। तो ये डिटेल आपको तैयार करना है। अब हम यहाँ पर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक ग्रुप बना देते हैं, लैपटॉप का बना दिया मैंने, प्राइमरी में रखेंगे, सो क्वांटिटी आइटम एट डिटेल,
इसको यस करेंगे, रखेंगे, क्योंकि जब भी आप स्टॉक आइटम रिपोर्ट देखेंगे तो अगर ये यस नहीं रहेगा तो आपको टोटल क्वांटिटी नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ यस रखना है। यहाँ पर अब अगर चाहते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, समझिए, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम में चेंज कर देंगे हम इसे। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नया कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करेंगे। मान के चलिए इसका HSN नंबर ये है, ठीक। अब लैपटॉप में जितना भी लैपटॉप है सबका HSN नंबर यही है, जो भी लैपटॉप परचेज करेंगे। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे डिस्क्रिप्शन लैपटॉप, और यहाँ पर GST नंबर मान के चलिए सबका 18% है, जो भी लैपटॉप हम जिस भी कंपनी का परचेज करें। और अप्लीकेबल रिवर्स चार्ज ना, यस कर देंगे इसे। इनपुट टैक्स एलिजिबल, यस, और सेव कर देंगे। अब हम यहाँ से बैक चलेंगे और यहाँ आ जाएंगे आइटम में, और यहाँ सबसे पहले हम आइटम क्रिएट करेंगे एसर का लैपटॉप। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एसर लैपटॉप, एंटर करेंगे। पार्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने वाला है कि आप यहाँ से F12 प्रेस कीजिए, और इसमें से जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो फीचर्स आप इनेबल कर सकते हैं। लास्ट नेम जैसे यहाँ भी है, लास्ट नेम यस कर सकते हैं। पार्ट नंबर का रिक्वायरमेंट अगर है तो आप इसे यस करेंगे, वरना इसे आप नो कर देंगे। आप चाहते हैं कि जो प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन किसी प्रकार का स्टॉक आइटम में, तो आप इसे यस कीजिए। और चाहते हैं कोई नोट लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप जो भी चाहे और जो आपको लगे कि ये रिक्वायरमेंट का चीज़ है आपका इसमें से, तो आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे बिल ऑफ मटेरियल, ये ज़्यादातर यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आप इसको या ट्रेडिंग में यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे नो रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का अगर स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं तो फिर इसको यस रखना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम किस तरह से काम करेंगे परचेज का, सेल का, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाकर के इसे देख सकते हैं। इसी तरह से कोई स्टैंडर्ड रेट अगर आपको सेट करना है सेल और परचेज का कॉस्ट, तो आप इसे यस कर रख सकते हैं। MRP सेट करना है तो यस रख सकते हैं। इस सबको एज जो भी इसमें से आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसे कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप जो कुछ देना चाहते हैं लैपटॉप से रिलेटेड दे सकते हैं। ये कितने GB का है, कौन सा इसमें SSD लगा हुआ है, यहाँ से हार्ड डिस्क लगा हुआ है या SSD लगा हुआ है, जो भी डिटेल आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया था लैपटॉप। अब जब ये हम यहाँ पर लैपटॉप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। एंटर करेंगे, ये देख लीजिए ऑटोमेटिक सब कुछ फुलफिल हो गया। रीज़न क्या था, कि रीज़न ये था कि हमने ग्रुप में ही सब कुछ सेट कर रखा था। एंटर करेंगे और सेव करेंगे। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैनुअली सेट करना चाहते हैं, दूसरा हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं आइटम क्रिएट करने का। ये तो फर्स्ट आइटम हो गया कि लैपटॉप में हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा लैपटॉप या कुछ भी ऐसा आइटम, तो उसको किस तरह से हम करेंगे और यहाँ पे ये सेटिंग कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। उसके लिए हम यहाँ से इसे सेव नहीं करते हैं, बैक चले जाते हैं। अब यहाँ से ग्रुप में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, और यहाँ से आ जाते हैं ग्रुप में, और ये लैपटॉप ग्रुप मैंने बनाया। अब यहाँ भी इसे यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और सिंपल क्रिएट करते हैं एक ग्रुप लैपटॉप का। यहाँ पर लैपटॉप हमने लिख दिया, प्राइमरी करेंगे, इसको यस रखेंगे और इसको एज पर कंपनी रहने देंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब यहाँ से चलेंगे बैक और स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अल्टर से भी ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में से जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एसर लैपटॉप स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। डिस्क्रिप्शन नोट जो देना है दे सकते हैं। यहाँ से लैपटॉप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो यस करेंगे। और कह रहा है कि जो आपने जो परचेज कॉस्ट आपका क्या है, परचेज रेट जो भी होगा, मान के चलिए एसर का लैपटॉप है और ये परचेज रेट 12,500 रुपये है पर पीस, और इनकेस किसी मंथ में आपका चेंज हो जाए, मान के चलिए जून में इसका रेट चेंज हो गया,
तो यहाँ से आप चेंज रेट भी दे सकते हैं। मान के चलिए यहाँ इस बार रेट 13,000 रुपये हो गया, तो ये चेंज कर सकते हैं कॉस्ट को। इसी तरह से जब भी पता चलेगा आप यहाँ पे आकर के इसे रेट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये टैक्सेबल वैल्यू आप लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से आप सेल का रेट भी, मान के चलिए इसका 15,000 रुपया है, आज जून में फिर आपको पता चला जो इसका रेट बढ़ गया है, तो आप यहाँ से रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इस तरह से हम इसे कॉस्ट सेट कर सकते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ से अब आप स्पेसिफाई करेंगे, जो भी इसका HSN होगा वो दे देंगे, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। लैपटॉप है तो लैपटॉप लिख देंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल लेंगे। अब यहाँ पे ये टैक्सेबिलिटी टाइप पूछ रहा है, ये स्टॉक आइटम जो है एग्जेम्प्टेड है, नील रिलेटेड है या नॉन GST, इस पर कोई GST नहीं लगता है, या GST लगता है तो टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो टैक्स लगता है तो टैक्सेबल लेंगे, एंटर करेंगे। कितना % लगता है वो आप दे देंगे। इस पर ये RCM एप्लीकेबल है, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यस रखेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। ये आपको बिल से पता चल जाएगा ये RCM है या नहीं है। इनेबल ITC क्लेम करेंगे तो यस करेंगे, गुड्स है तो गुड्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पे MRP रेट सेट कर देंगे, जो भी MRP होगा रेट वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये करा है अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर। वाउचर के टाइम में भी आप MRP रेट को अगर गलत दे दिए हैं तो सही कर सकते हैं, इसके लिए इसको यस करना पड़ेगा। फिर जो भी MRP रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, जो भी MRP रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। इस सब को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। पिछले फाइनेंशियल का जो भी होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे, जो भी इसका रेट रहेगा टैक्सेबल रेट वो हम यहाँ पे ले लेंगे और एंटर करेंगे और सब कर देंगे। इस तरह से भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टॉक आइटम क्रिएट करने का, इसको हम समझते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ से स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक आइटम बनाया है, देख रहे हैं। अब यहाँ से नीचे आ जाएंगे मल्टी मास्टर में और यहाँ से मल्टीपल क्रिएट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ग्रुप अगर आपने बना रखा है कोई तो यहाँ से ग्रुप आप, ये लैपटॉप ग्रुप है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक आइटम, पहला तो आपने बना लिया, अब दूसरा लेंगे, ये डेल है तो डेल का लैपटॉप हम ले लेते हैं, लैपटॉप एंटर करेंगे। पीसी यूनिट सेलेक्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो हम ले लेंगे, रेट अगर कुछ है वो हम यहाँ पर दे देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे, फिर HP का लैपटॉप, HP का लैपटॉप, फिर इसे सेट करेंगे। इसका भी कोई है अगर ओपनिंग बैलेंस तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से ये लैपटॉप का बन गया टोटल, और कोई लैपटॉप से रिलेटेड है नहीं है तो हम यहाँ से इसे अब सेव कर सकते हैं। तीनों लैपटॉप बन के रेडी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर मल्टी मास्टर में जाएंगे और यहाँ से फिर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर अब मुझे यहाँ से भी हम स्टॉक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और नेक्स्ट जो है डेस्कटॉप लेंगे। अब मेरा डेस्कटॉप से रिलेटेड है ग्रुप, डेस्कटॉप लेंगे, इसको यस करेंगे और सेव कर देंगे। और डेस्कटॉप में कौन कौन सा है, एसर है, डेल है, HP है। तो एसर का डेस्कटॉप ले लेंगे, एंटर करेंगे। कोई इसका ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, एंटर करेंगे। इसी तरह से डेल है तो डेल का डेस्कटॉप ले लेंगे, तो यहाँ से कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम यहाँ से ले लेंगे। फिर इसी तरह से HP का ले लेंगे और HP का डेस्कटॉप ले लेंगे। डेस्कटॉप एंटर करेंगे, यूनिट जो भी इसका होगा ओपनिंग बैलेंस का रेट वो ले लेंगे और सेव कर देंगे। डेस्कटॉप बन गया। इसी तरह से आप मल्टीपल मास्टर में फिर आ जाइए, मल्टीपल क्रिएट कीजिए और यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, नया ग्रुप बनाएंगे। ऐसे
सॉरी लिखा, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब एसेसरीज में जो भी है वो आप देख लेंगे, जैसे कि रैम है तो यहाँ से हम रैम ले लेंगे, एंटर करेंगे, पीस ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो एंटर करेंगे। फिर इसी तरह से रैम के बाद क्या है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ले लेंगे, पीस ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस वगैरह देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो एंटर करेंगे। इसी तरह से हार्ड डिस्क के पास SSD है वो ले लेंगे, उसके बाद HDD है वो ले लेंगे। हार्ड डिस्क ले ही लिए हैं, SSD ले लिए हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव तो ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हैवी नहीं। उसके बाद हेडफोन ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हेडफोन के बाद कीबोर्ड ले लेंगे। ये अगर आप कंपनी वाइज भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं, बाकी मैनेजमेंट ग्रुप आपको खुद से करना है कि किस तरह से हम सही से करेंगे। उसके बाद माउस है, नेक्स्ट UPS है, एंटर करेंगे। सारा एसेसरीज बन गया, अब कोई भी नहीं है, एंटर करें, यहाँ से एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से ये मेरा पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं बैक, यहाँ से ये टोटल बन गया है स्टॉक आइटम। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टी मास्टर में चलेंगे और GST सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए फर्स्ट में मेरा टैक्सेबल 18% सब कुछ HSN सब आ गया है, और इसमें कुछ भी नहीं आया है तो एंटर करेंगे और यहाँ से कंट्रोल और स्पेस सेलेक्ट करेंगे, ये टोटल सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से अपडेट करेंगे GST डिटेल। अब GST डिटेल में यहाँ पर ये देखना है आपको, आपका एसेसरीज पार्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, एसेसरीज पार्ट हम ले लेंगे, या डेस्कटॉप लैपटॉप, डेस्कटॉप लैपटॉप, ये जितना भी है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अपडेट करेंगे GST डिटेल, यहाँ से एंटर करेंगे स्पेसिफाई 858569, एंटर करेंगे, 125 से ले लेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, टैक्सेबल 18%, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, 125 से लेंगे, एंटर करेंगे। टोटल आपका यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिक ये सब कुछ सेट हो गया। इसी तरह से अब बाकी जो बचा ये एसेसरीज से रिलेटेड अगर सबका सेम ही है तो फिर इसको भी आप इसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे टोटल को, और अगर A to Z का आपका GST रेट और HSN सेम है तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे और जो भी इसका HSN होगा वो ले लेंगे 1425 से, और यहाँ टैक्सेबल रेट जो अगर सबका सेम है तो फिर सेम देना है, नहीं तो फिर अलग अलग आपको देना पड़ेगा, और एंटर करेंगे, सेव करेंगे, यानी कि टोटल का आपका GST नंबर, रेट, HSN सब कुछ सेट हो गया है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टॉक आइटम इंपोर्ट डिटेल में कर सकते हैं, वो भी जैसे मैंने फर्स्ट का बनाया है उसी तरह से। ठीक, तो उसके लिए आपको बैक में जा कर के चैनल पे आकर के वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू इंपोर्ट स्टॉक आइटम विद डिटेल। पे GST और HSN सेट हो गया। अब कुछ जिससे कि कॉस्ट सेट आपने नहीं किया था फर्स्ट आइटम में परचेज और सेल का, अगर वो भी चाहते हैं आप यहाँ से करना तो फिर यहाँ से मल्टीपल मास्टर में जाइए, अल्टर में आ जाइए। अब ग्रुप वाइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लैपटॉप में आ गए, लैपटॉप में आ जाएंगे हम, और यहाँ से मोर डिटेल वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे, तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और बाइंग सेलिंग रेट सेलेक्ट कर लीजिए। ये देख लीजिए पहला का इसका हो चुका है तो इसका शो कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरे में मोर डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ से फिर आप स्टैंडर्ड बाइंग सेलिंग इसमें नहीं सेट है, इसमें आप कर सकते हैं, जो भी इसका रेट होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर सेलिंग रेट जो होगा वो यहाँ पर आप दे सकते हैं और इस तरह से सेव कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट का भी आप ले सकते हैं, मोर डिटेल में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड बाइंग सेलिंग में 1 अप्रैल से जो भी इसका रेट रहेगा वो रेट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और जो भी सेलिंग रेट रहेगा वो हम यहाँ पर दे देंगे
और इंटर करके हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। इसी तरह डेस्कटॉप में आ जाएंगे, मोर डिटेल में आ जाएंगे, इसका भी इसी तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो वन बाय वन करके सारे का इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट सेट कर देना है। यहाँ से इस तरह के वन बाय वन करके मैंने टोटल का यहाँ पर कॉस्ट सेटिंग कर दिया है। आप भी इसी तरह प्रोसेस से करेंगे जैसे मैंने बताया है अभी। अब यहाँ से हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो हमारा यहाँ पे स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट होगा, हमने 3 प्रोसेस के साथ इसको समझा दिया है। 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन में जो भी होगा आप कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं इसका, जो कि मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उसी तरह से आपको भी एक्सेल शीट में रेडी करके इंपोर्ट करना है। तो ये सब कुछ मेरा डिटेल यहाँ बन के रेडी है। अब काम क्या है, एंट्री करना है। एंट्री करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ आना है। एंट्री करने से पहले मुझे 2 चीज़ करना है, एक सेटअप करना है लेजर का, एक क्लास नेम। तो ये किस तरह करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं क्रिएट में और यहाँ से आ जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, सेंट्रल का अलग और लोकल का अलग, या फिर आप परचेज वाले ऑप्शन में जा करके ही ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए अल्टर में आ जाइए, वाउचर्स में आ जाइए, यहाँ से परचेज वाला वाउचर टाइप सेलेक्ट कीजिए। ये ऑटोमेटिक जो है इसको सबसे पहले मैनुअल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। तो मैनुअल रखेंगे तब टाइप कर पाइएगा, तो मैनुअल रखेंगे। सबको एज इट इज करने देंगे। यहाँ पर आप 2 ग्रुप तैयार कर सकते हैं क्लास। पहला सेंट्रल परचेज और दूसरा, पहला सेंट्रल परचेज जो तैयार करेंगे तो इसमें कह रहा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इसको इन ऑफ लिस्ट रखेंगे, इंक्लूड दिस ग्रुप। तो इसमें मैंने बनाया है सेंट्रल क्रेडिटर्स का, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और इन ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ सेंट्रल गुड्स परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर IGST जो मैंने बनाया है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। दूसरा यहाँ पे लोकल गुड्स का, लोकल परचेज का हम क्लास बनाएंगे। लोकल परचेज एंटर करेंगे, यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ फिर ले लेंगे हम लोकल क्रेडिटर्स, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ से अब लोकल परचेज लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि लोकल पे CGST SGST लगेगा। और इंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे वाउचर्स का क्लास ये दोनों चीज़ सेट हो गया। कि नाम है क्लास कैसे सेट हुआ, सप्लायर लेजर कैसे सेट हुआ, दोनों एक साथ हो गया है। ओके, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बैक और यहाँ से आ जाएंगे वाउचर्स में। अब मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है जिस डेट में हमने परचेज किया है गुड्स, वो सेलेक्ट कर लेना है। जब ये परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप सेंट्रल परचेज या लोकल परचेज कौन सा परचेज कर रहे हैं, तो सेंट्रल परचेज एंटर करेंगे, A to Z आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी इनवॉइस में परचेज इनवॉइस में इनवॉइस नंबर होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, डेट ले लेंगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर सेट कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमने सेंट्रल परचेज सेलेक्ट किया है, इसकी वजह से सिर्फ सेंट्रल परचेज जो भी मेरा सप्लायर है उसी का नाम आया है, जबकि हमने 3 लेजर क्रिएट किए हैं और भी बहुत सारे टैक्सेबल IGST लेजर, सिर्फ यही आया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक फ़ायदा है कि ज़्यादा लेजर आपको दिखाई नहीं देगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर वगैरह जो भी देना है वो डिटेल आप यहाँ से दे सकते हैं और एंटर करेंगे। ये इसका यूज ज़्यादातर जब आप परचेज ऑर्डर करते हैं और रिसिप्ट कर नोट लेते हैं, रिजेक्शन करते हैं, इसके लिए है। तो उससे रिलेटेड भी हम आगे बताने वाले हैं कि अगर आप परचेज ऑर्डर करके फिर माल को परचेज इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं अभी इस वीडियो इसके बाद। और इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब जो भी स्टॉक आइटम है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि एसर का लैपटॉप है, एसर का लैपटॉप हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, MRP नंबर ऑटोमेटिक आ गया, देख सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे
जो भी होगा रेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने सेट कर रखा है। डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पर जितना परसेंट डिस्काउंट होगा वो आप देख सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर इस डिस्काउंट मिलेगा तो जितना परसेंट देना है वो यहाँ पे देंगे, परसेंटेज ले लेगा। अगर वैल्यू के हिसाब से सेट करना है तो फिर आपको यहाँ पे मान के चलिए 2500 रुपया आपको इस पर डिस्काउंट मिला है या 1500 रुपया मिला है तो 1500 रुपया आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह डिस्काउंट का एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, डेल का लैपटॉप है तो डेल का लैपटॉप हम यहाँ से ले लेंगे। ये रहा आपका डेल का लैपटॉप, और कितना पीस क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर ले लेंगे और फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमने एमआरपी नंबर नहीं सेट किया है तो एमआरपी नंबर नहीं आ रहा है, जिसमें आपने एमआरपी सेट किया दे दिया है। डिस्काउंट इसमें परसेंटेज के हिसाब से देना है तो फिर परसेंटेज, नहीं तो आपको लग रहा है कि वैल्यू से देना है तो वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से एचपी का लैपटॉप है तो एचपी का लैपटॉप हम ले लेंगे, एंटर करेंगे। ये कितना पीस है यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे। इस पर भी आपको वैल्यू सेट करना है, डिस्काउंट तो दे। इसी तरह से रैम है, रैम का ले लेंगे। जितना पीस है हम परचेज किए वो दे देंगे यहाँ पर। डिस्काउंट इस पर जितना है तो हम यहाँ से ले लेंगे, एंटर करके वैल्यू सेट कर देंगे। जीएसटी नंबर यहाँ पे आ गया है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ तो मैंने डिस्काउंट दिखा दिया और टोटल डिस्काउंट कितना दिखाया है वो हमको लेजर में आना चाहिए। ये सिर्फ हम अभी नहीं सेट किए हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ये लेजर ऐसे नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑटोमेटिक क्लास सेट कर रखा है, आप यहाँ चाहेंगे आ जाए तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक चलते हैं, एक बार डिटेल में समझाते हैं। एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ से हम बैक चलते हैं, अल्टर में चलते हैं। यहाँ से वाउचर, एक लेजर सबसे पहले आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर डिस्काउंट का। हाँ, डिस्काउंट का लेजर हम क्रिएट कर लिए हैं और ये इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे और यहाँ से हम ये डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। बस ये काम आपको करना है यहाँ पर। अब आपको चले आना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पर परचेज वाउचर में आ जाना है और यहाँ से सीधे आ जाना है क्लास में, नेम ऑफ क्लास में। यहाँ पर एंटर करना है, सब कुछ एज इट इज रहने देना है। और यहाँ पर जब आप आएंगे इनपुट जीएसटी के नीचे तो यहाँ जो अभी आपने डिस्काउंट का लेजर बना रखा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, एडिशनल जो भी फ्लैट रेट है वो दे देंगे, वैल्यू बेसिक जो भी होगा वो ले लेगा आपको। यहाँ पर आपको करना है यूजर डिफाइन वैल्यू, जो डिफाइन वैल्यू डिफाइन किया जाएगा वही लिया जाएगा। तो इसको यस करके इसे हम सेव कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी हम कर देंगे। यहाँ से ले लेंगे क्या, डिस्काउंट वाला ऑप्शन, यूजर डिफाइन वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ और आप सेट कर सकते हैं, राउंड ऑफ का। तो इसके लिए राउंड ऑफ यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। राउंड ऑफ क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है क्रिएट का, एंटर करेंगे तो एक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देते हैं और यहाँ से वॉइस राउंडिंग कर लेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। तो ये राउंड ऑफ को फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, 1 रुपया देकर के इसे हम सेव कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब अगर हम यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में और यहाँ पर हमने सेंट्रल वाउचर्स का एंट्री किया है तो यहाँ पर ले लेंगे इस पार्टी को, इसका डिटेल्स दे देंगे और फिर अब हम यहाँ से मान के चलिए कि हमने एसर का लैपटॉप लिया और यहाँ पर हमने ये लैपटॉप 5 पीस लिया, एंटर किया और यहाँ पर हम रेट देंगे तो अभी आप देख सकते हैं आईजीएसटी इसने कैलकुलेट कर लिया लेकिन डिस्काउंट इसने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। और अभी इस पर कितना जीएसटी लगा है, 11,250 रुपया। और जैसे ही हम यहाँ पर 1,500 रुपया डिस्काउंट देंगे और एंटर करेंगे, ये देख लीजिए इसका जीएसटी रेट भी घट गया, आपका डिस्काउंट भी आ गया। तो ये इस तरह से हम डिस्काउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज वैल्यू के अंदर, परचेज इनवॉइस के अंदर। इसी तरह से डेल का लैपटॉप ले लेंगे, ये भी 5 पीस कर देते हैं, एंटर कर देंगे। इस पर भी हमको अगर 1,500 रुपया मिला है
डिस्काउंट तो दे देंगे। अब हो गया ये 3000 रुपया। इसी तरह से HP का लैपटॉप ले लेंगे, जो भी इसका क्वांटिटी है वो दे देंगे। इस पर भी अगर 1500 रुपया का डिस्काउंट मिला है तो यहाँ ले लेंगे। ये डिस्काउंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। ठीक, इसी तरह से अब तीसरा रैम है, तो रैम का ले लेंगे, 10 पीस है। इस पर मुझे जितना मिला है डिस्काउंट वो हम यहाँ पर दे देंगे। और इस तरह से हम डिस्काउंट का भी एंट्री कर लिए हैं। और अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मुझे अब फ्लाइट भी चार्ज लग रहा है तो उसका भी एंट्री करना है, तो वो किस तरह से करेंगे उसके बारे में भी हम बताते हैं जी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए कोई भी माल आप परचेज कर रहे हैं, तो वो मान के चलिए उस पर जो फ्लाइट चार्ज लग रहा है, फ्लाइट इनवर्ड चार्ज लग रहा है, तो उस पर आप देखना है कि वो GTA अप्लीकेबल है, उस पर RCM लगता है या नहीं, या नॉर्मल है। तो इस तरह का भी चार्ज अगर आपके इनवॉइस पे लग रहा है तो उसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे इसके साथ वो भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर दो लेजर क्रिएट कर लेंगे। पहला फ्लाइट इनवर्ड, ठीक, फ्लाइट इनवर्ड चार्ज ले देंगे और इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम रखेंगे। GST अगर अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल कर देंगे, जो भी उसका HSN होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल करेंगे, जितना परसेंट होगा वो परसेंटेज हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे। सिस्टम इन फैक्ट के हिसाब से ये परसेंटेज ले लेगा 18%। सिस्टम इन फैक्ट ये इसलिए हम कर रखे हैं कि चाहे आप सेंट्रल परचेज करें या लोकल परचेज करें, इनवर्ड ये दोनों में ही कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम के हिसाब से। यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे, अगर रिवर्स चार्ज GTA है तो यस करेंगे। फिर उसको जो भी RCM आप पेबल करेंगे उस पर आपको एलिजिबल ITC भी चाहिए तो यस रखना है, यस रखना है, एंटर करके यहाँ पे आपको देख लेना है क्या है, ये सर्विस है तो सर्विस ले लेंगे। अब इस पर अगर TDS डिटेक्ट होता है तो यस करेंगे और इसे डिफाइन करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे, जो भी इसका होगा TDS का सेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। और एक नॉर्मल अगर फ्लाइट चार्ज लगा है वो फ्लाइट चार्ज जिस पे कोई भी टैक्स नहीं है, ना RCM है, तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे और यहाँ पर इसे नोट अप्लीकेबल कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये दोनों काम आपका हो गया। अब इसको भी आप चाहते हैं वाउचर क्लास टाइप में सेट करना, तो यहाँ से चले जाएंगे अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, परचेज में आएंगे, एंटर करेंगे, नेम ऑफ क्लास पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से आपको फिर से डिस्काउंट के बाद यहाँ पे फ्लाइट इनवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर आपको ये देखना है फ्लाइट चार्ज, फ्लाइट रेट सेलेक्ट करना है। फ्लाइट रेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे या यूजर डिफाइन करेंगे, जो भी रेट होगा, एंटर करेंगे। फिर इसी तरह से अगर नॉर्मल चार्ज लगता है बिना RCM वाला तो उसके लिए आप ये फिर फ्लाइट चार्ज का भी सिलेक्शन कर देंगे, यहाँ पे भी यूजर डिफाइन करेंगे और सेव कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी आप करेंगे और ये राउंड ऑफ लास्ट में देंगे। अब पहले यहाँ पे देंगे क्या, फ्लाइट चार्ज, फ्लाइट इनवर्ड, यूजर डिफाइन, फिर फ्लाइट, दोनों में से जो भी लगेगा वो ऑटोमेटिक लेगा, बाकी हट जाएगा आपके वाउचर से। जो डिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में राउंड ऑफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टोटल राउंडिंग देंगे, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपया दे करके इसे सेव कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब अगर हम यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में तो ये दोनों भी इंक्लूड हो चुका है। अब हम सेकेंड जो है इसका करते हैं, कृष्णा इंटरप्राइजेज का एंट्री करते हैं। तो ये लोकल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से लोकल वाला जो है क्लास उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसमें इसका इनवॉइस नंबर जो होगा वो हम दे देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आ गया है। अब देख लीजिए लोकल से रिलेटेड जो भी लेजर है तीनों आ गया है, सेंटर वाला हट गया है। अब कृष्णा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, रिसिप्ट नोट वगैरह दे के सेव कर देंगे। यहाँ पे क्या है अब इसका
डेस्कटॉप है, एसर का डेस्कटॉप यहाँ पर हम ले लेते हैं, जितना भी क्वांटिटी है वो दे देंगे, एंटर करेंगे। इस पर अगर किसी प्रकार का डिस्काउंट है तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। डिस्काउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्या है, डेल का लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो डेल का डेस्कटॉप हम ले लेंगे, एंटर करेंगे। फिर इस पर भी जितना डिस्काउंट है वो दे देंगे। सेम प्रोसेस, नीचे क्या एचपी का डेस्कटॉप है तो एचपी का डेस्कटॉप ले लेंगे, क्वांटिटी दे देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, जो भी इस पर डिस्काउंट होगा वो हम ले लेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आइटम हार्ड डिस्क है, तो यहाँ से हम हार्ड डिस्क ले लेंगे। हार्ड डिस्क का क्वांटिटी दे देंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे। इस पर अगर आपको डिस्काउंट है तो वो हम ले लेंगे। इसी तरह से हार्ड डिस्क के बाद है क्या, एसएसडी ले लेंगे। एसएसडी जितना क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर जितना भी डिस्काउंट है वो हम ले लेंगे। नेक्स्ट है रैम, रैम ले लेंगे। रैम कितना पीस है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और इस पर कितना डिस्काउंट है वो हम ले लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, डिस्काउंट आपका आ चुका है। फ्लैट इनवर्ट चार्ज अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इसका ये चार्ज दे देंगे। मान के चलिए यहाँ पे मुझे ये लगा है इतना रुपया, तो यहाँ पे टीडीएस से रिलेटेड कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो ये नेचर ऑफ नहीं बना हुआ है, तो अभी इसलिए कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। और यहाँ पे ये इनवर्ड लग गया तो अब फ्लैट चार्ज लगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहने देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। न्यू रेफरेंस नंबर के साथ ये सब कुछ 8 तारीख दिन का आपने पीरियड दिया है पेमेंट का, तो ये 1 अप्रैल में आपने परचेज किया है तो 9 अप्रैल तक आपको इसका पेमेंट करना है। और इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख करके रिवर्स चार्ज एंड अदर रिवर्स चार्ज, इनवॉइस कंसर्न रिवर्स चार्ज एंड अदर रिवर्स चार्ज, प्रेस एनी की, यस सेव कर देंगे। अब आप इस पर्टिकुलर लेजर ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले में चलेंगे, अकाउंट बुक में लेजर में आ जाएंगे, और यहाँ से मैंने इस पार्टी का एंट्री किया है, ये आ गया, एंटर करेंगे। अब देख लीजिए जो भी इसमें रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ लिया, बाकी ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया है। और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे, जीएसटी एनालिसिस पे जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट चार्ज वगैरह, इस पर इतना लगा है, इस पर इतना लगा है, जो भी लगा है सब देख लीजिए। टोटल आपका टैक्स बन रहा है इतना, लेकिन एज पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से इतना बनेगा, क्यों कि ये वाला जो है आरसीएम से रिलेटेड है, ठीक। इसीलिए आपको टोटल टैक्स में ये इंक्लूड, ट्रांजेक्शन टैक्स में इंक्लूड नहीं है। ऑल टैप ऑन प्रेस करेंगे, डिटेल में आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, HSN, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, सब कुछ। इस तरह से तीसरा एंट्री है, उसको भी आप इसी तरह से बिल्कुल करेंगे। मतलब जो भी एंट्री परचेज इनवॉइस का होगा सब इसी तरह से होगा। अब हम यहाँ से परचेज रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ से परचेज में आ जाइए, फिर आपका परचेज, और एल टाइप फोन प्रेस कीजिए। यहाँ से सेंट्रल लोकल परचेज आपका जो जो किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपका इनडायरेक्ट इनकम में ये डिस्काउंट जो आप दिए हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पे फ्लैट चार्ज इनवर्ड का डिटेल आ चुका है नीचे। यहाँ से बैलेंस शीट में चलेंगे, करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपका ये देख लीजिए, इनपुट में ये तीनों जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबका। इसी तरह क्रेडिटर में आ जाइए, यहाँ पे सेंट्रल क्रेडिटर्स और लोकल क्रेडिटर्स दोनों का अलग अलग यहाँ पे आपका बना हुआ है, सेंट्रल इतना, लोकल इतना। इस तरह बहुत ही आसानी से हम डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ से एक्सप्रेस करेंगे, स्टॉक में आ जाएंगे, टोटल स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम परचेज की एंट्री इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपने पहले से ही परचेज ऑर्डर कर रखा है, रिसिप्ट नोट जनरेट कर रखा है, रिजेक्शन क्रिएट कर रखा है, सब कुछ, और उसका अगर परचेज इनवॉइस का एंट्री आपका नहीं हुआ है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने परचेज ऑर्डर, रिजेक्शन और रिसिप्ट नोट के बारे में बताया है। वो वीडियो पहले देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह से परचेज ऑर्डर का एंट्री होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले से ही मैंने परचेज ऑर्डर का एंट्री कर रखा है, जिसमें आपको कह रहा है कि परचेज बिल अभी आपको बनाना है। एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए, परचेज ऑर्डर होने के बाद मैंने रिसिप्ट नोट किया है, आरएन नंबर जनरेट है इसका रिसिप्ट नोट का, और इस सब का आपका परचेज इनवॉइस बनना अभी बाकी है। तो ये सब कैसे तैयार हुआ है इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप जा करके देख लेंगे। फिर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जो आप परचेज इनवॉइस का एंट्री करेंगे वो समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे वाउचर्स में आ जाना है, यहाँ से परचेज में आ जाना है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल और लोकल परचेज दोनों का अलग अलग बनाएं तो किस तरह बनाया है वो आप बना सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर ले लेंगे सप्लायर का, दे देंगे जो भी होगा, और यहाँ पे जो भी पार्टी था, जैसे कि यहाँ पे एक ये पार्टी था तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आरएन नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंट्रोल इसे सेव करेंगे, और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये सेंट्रल है तो सेंट्रल, लोकल है तो लोकल, जो भी है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेंट्रल गुड्स परचेज, और इसे परचेज अकाउंट में रखेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, एज पर कंपनी रहने देंगे, इसलिए क्योंकि मैंने स्टॉक आइटम में सब कुछ डिटेल दे रखा है, और एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। और बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी आपका सब कुछ जो भी आपने आरएन रिसीव किया है उसके हिसाब से इसने ले लिया है, और इसे कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्टी है तो दूसरा का हम ले लेंगे, दूसरे का ले लेंगे, फिर दूसरा में मेरा ये पार्टी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका आरएन नंबर यहाँ ले लेंगे। ये सब डिटेल आपको जब आप परचेज ऑर्डर वाला वीडियो देख लेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पर भी फिर आपको ये लोकल है तो फिर लोकल से रिलेटेड आपको एक लेजर क्रिएट करना है, लोकल गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट में रखेंगे, सब कुछ एज इट इज रहने देंगे, यहाँ घुस कर देंगे और सेव कर देंगे। ये सब कुछ डिटेल आपके सामने आ जाएगा, और CGST है, GST ऑटोमेटिक लग गया है, कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये आपका बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से परचेज में चलेंगे और ये परचेज अकाउंट खोलेंगे। अब देख लीजिए, जो आपको बिल अभी बनने के लिए कह रहा था बनाने के लिए, वो बन के तैयार है। तो यहाँ से वो ऑप्शन हट गया है, अब परचेज बिल टू कम यहाँ से अब 0 हो गया है। परचेज ऑर्डर का डिटेल ये जो था वो हट गया, परचेज ऑर्डर रिसिप्ट जो था वो हट गया है, क्योंकि अब ये सब कुछ बन के रेडी हो गया है। ठीक, तो इस तरह से हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में एंट्री कर सकते हैं परचेज इनवॉइस का। तो ये दोनों ही चीज़ आज समझ लिए, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम विदाउट इन्वेंट्री ओनली अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, किसी भी स्टॉक आइटम का, उसका लेजर फिर किस तरह से तैयार करेंगे वो समझेंगे। उसमें परसेंटेज वाइज लेजर तैयार करना पड़ेगा सब कुछ, या ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, वो डिटेल हम समझेंगे। सर्विस परचेज किस तरह एंट्री करेंगे, A to Z प्रोसेस के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।